So let us start the lectures number 7 in current electricity, and here we are going to solve more of the numericals for you people. चलो चलते हैं करते हैं. पहला सवाल ये है आपके लिए. Hot plate of an electrical oven is connected to a 220 volts line, has got two resistance coils A and B. Each of them are 24 ohms of resistance, which may be used separately. फिर दूसरा बोला है सीरीज में और इन पैरेलल, यानी तीन कंडीशंस आ गए. व्हाट आर द करंट्स इन ईच ऑफ दीज थ्री केसेस? भैया क्या करना है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल ओवन है. तो इलेक्ट्रिकल ओवन एक्चुअली अपन एक रजिस्टर मान के चल सकते हैं. और उसको किसके साथ में कनेक्ट किया गया है? तो उसको कनेक्ट कर दिया है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सोर्स से जिसमें से हमें मिलती है कितनी वोल्ट्स? 220 वोल्ट्स मिलता है. कह रहा है कि ऐसे रेजिस्टेंस को हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज कर सकते हैं और पैरेलल में भी. तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हमारी जो रेजिस्टेंस है ना 24 ओम्स की, उसे एक बार सब अपन केस 1 यूज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि द रेजिस्टेंस इज यूज्ड सेपरेटली. तो जब हम सेपरेटली यूज करते हैं बेटा, तो ये 24 ओम्स का है, तो हमें कौन सा लॉ लगाना है? तो बोले ओम्स लॉ लगानी है, जो कहता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट. सो इसका मतलब हमें पता चल गया कि करंट कितना है निकालना हमें, है ना. तो करंट कितना होगा? That is potential difference divided by the resistance. So the potential difference here is equal to 220 volts divided by 24, है ना. और दैट मच ऑफ ओम्स. तो हमें क्या मिलेगा? जो करंट मिलेगी वो कितना मिला? 110 divided by 12, or you can write it as 55 divided by 6 एम्पियर. अलग अलग यूज करो तो आपको कितना एम्पियर का करंट मिलेगा? तो कहते हैं कि भैया आपको मिलेगा करंट 55 by 6 डिवाइड कर लो, वही आंसर मिल जाएगा आपको. तो उतना करंट आपको मिलेगा अगर हमने अलग से यूज किया. अब हम यूज करते हैं केस 2. केस 2 में इफ बोथ resistances are used in सीरीज. बेटा आपने क्या लगानी है? अभी हीटर तो बनाना है, लेकिन हीटर का कनेक्शन में हमें दोनों रेजिस्टेंस 24 ओम्स और 24 ओम्स को दोनों को क्या करना है? बोले हमें सीरीज में लगा देनी है. सोर्स सप्लाई कितने का है? 220 वोल्ट्स का ही है. अब इस सर्किट को ऑन कर देते हैं और ऑन करने से इसमें करंट दौड़ेगा और हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज? हमें पता है बच्चों, बोला बताओ. यस, इट इज R1 प्लस R2. तो 24 ओम्स प्लस 24 ohms and that is equal to 48 ohms. तो करंट क्या होगा? अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे. करंट इज इक्वल टू, बोलो यस, potential difference divided by the resistance. In this case the resistance is in series 48 ohms, तो potential difference तो वही ना रहेगा, 220 volts divided by 48, right. तो 4 से डिवाइड करोगे बेटा, तो ये कितने के बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 12. उतना आपको एम्पियर मिल जाएगा. पहली बार में 55 by 6 एम्पियर्स मिल रहा था, इस केस में आपको मिलेगा 55 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर्स का करंट आपको मिलेगा. हाँ चलो बेटा, अब दोनों को क्या करना है? हमें दोनों रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में लगानी है, और पैरेलल में लगाना है. वोल्टेज की सप्लाई जो होती है वही 220 volts का हमें मिल रहा है. तो again I have to check out for the current. So here it is 24 ohms and 24 ohms, and here this is equal to 220 volts. So what is the total resistance when the resistances are connected in parallel? What happens?
1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So what is the value? It is 1 upon 24 plus 1 upon 24. So that is equal to 2 upon 24, which is equal to 1 by 12 of ohm. So therefore, what is the current, bachcho? The current here will be equal to again the पोटेंशियल डिफरेंस जो वही 220 वोल्ट्स का है डिवाइडेड बाय द resistance. Now what is the resistance in parallel? I know 1 upon Rp is equal to 1 upon 12. So what is the value of the resistance when they are connected in parallel? That is equal to 12 ohms. Okay. So current kitna milega? I is equal to V upon R, which is in parallel. So that is equal to 220 divided by 12. Cancel it again by 4. You'll get 55 divided by 3. So here in this case, the current is equal to 55 divided by 3 amperes. So the current is different. Now, if resistances are used in parallel, then the current is 55 by 3 एम्पियर्स. तो तीनों केसेस में हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द करंट जो आ रहा था वो 3 डिफरेंट वैल्यूज में आ रहे थे, है ना. तो इसका मतलब है कि जब हमने अकेला रेजिस्टेंस का यूज किया तो 55/6 आया. जब सीरीज में लगा दिया तो रेजिस्टेंस काफी बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें आपका जो करंट है काफी कम हो गया, यानी 55 डिवाइडेड बाय आपका 12 आ गया था. और जब आपने पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया था, तो जिसकी वजह से करंट काफी बढ़ गया. चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आगे और करते हैं, और इस बार हम टाइप बी के क्वेश्चंस को करेंगे. और इस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑफ कोर्स ओम्स लॉ वाली यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर. और हाँ, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए. और एरिया का वैल्यू कितना होता है? देखो वायर जो होता है ना, वो आप देखोगे कि सिलेंडर जैसा दिखता है. तो अगर इसकी क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है बेटा? सर्कल. तो जो एरिया यूज करेंगे क्रॉस सेक्शन ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. How much current will an electrical bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb of the filament is 1200 ohms? Second part of the question is how much current an electrical heater will draw from a 220 volt supply if the resistance of the coil is 100 ohms. Question में हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जो बल्ब है ना, उसका रेजिस्टेंस 1200 ohms है, जो रेजिस्टेंस हमारा हाई है, और जो हमारा हीटर का कॉइल है उसका जो कंपैरेटिवली अगर आप देख रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस हमारी लो आ रही है. तो हमें ओम्स लॉ लगा करके दोनों का अलग अलग हमें करंट का पता करना है. दिया क्या है? तो हमारा पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, तो हमें दिया गया है कि भैया रेजिस्टेंस कितनी है. तो रेजिस्टेंस हमें मिला है, द रेजिस्टेंस इज 1200 ohm which is called as R1. चलो, एंड जो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज हमने V लेनी है और इसकी वैल्यू हमें देती है 220 वोल्ट्स. और हमको निकालना क्या है? तो हमें निकालना है करंट. तो करंट का फॉर्मूला हमको पता है, V डिवाइडेड बाई R होता है ना. तो इस केस में हमको R1 लेना है. तो वोल्टेज कितना है बच्चों? इट इज इक्वल टू 220 एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दैट इज 1200. So you can see here the current is very low. If you can cancel, this becomes 11 and this becomes 60. It is 11 by 60 amperes. Okay. Now in the case B, so the current in bulb is 11 by 60 amperes. Okay. A very low current. Now what about the B? B का मतलब क्या होता है? That is the current in electrical heater. वो हम कहते हैं कि I2. पता करते हैं कितना है. तो यहां पर भी बच्चों वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इज अगेन 220 वोल्ट्स ना. हाँ, और
रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। बच्चों यहां पर क्या दे दिया है? दैट इज इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू 100 ohms. Okay, therefore what is the formula for current? Current, by using Ohm's law, current is equal to, bolo, yes, potential difference divided by the resistance. So what is the potential difference here? 220 तो था और resistance कितना है? 100. So what is the answer? It is 2.2 amperes. अरे ज़्यादा करंट मिल रहा है। resistance लो तो करंट ज़्यादा और रेजिस्टेंस हाई तो देख रहे हैं कि करंट बहुत बहुत कम होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। सेकंड क्वेश्चन हियर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर is 60 volts when it draws a current of 4 amperes from the source. Now, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? कुछ इस तरीके से है। यहाँ क्वेश्चन को पहले समझते हैं। गिवन क्या है मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 केस 1 में। सो केस 1 जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट्स एंड करंट कितना ड्रॉ कर रहा है तो बोले दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। ओके, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा किसका? जो हीटर का कॉइल है उसका। द इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस जब बाद में बढ़ा करके लेते हैं दैट इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स। ओके, ठीक है। अब क्या निकालना है? तो करंट कितना होगा जब हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया? बेटा यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात जरूर है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो बोले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब सोल्यूशन निकालना है मुझे। हाँ, तो V इज इक्वल टू आई आर से पहला जो केस है उसमें R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V बाई आई, है ना। तो V कितना दिया हुआ है हमें? बेटा V तो हमें दिया है 60 और करंट कितना हुआ है? दैट इज 4। तो दोनों को डिवाइड कर लिया तो हमें कितना मिल गया? दोनों को डिवाइड करने के बाद 15 मिल गया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15 ohms। अब ध्यान देने वाली बात आ गई। वोल्टेज को बदलोगे तो करंट बदलेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है अगर वो गर्म ना हुआ हो तो। यहाँ तो हमें मान के चल रहे हैं कि फिलहाल वो गर्म नहीं हुआ है। हाँ, जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया और उस केस में हमें करंट निकालना है तो क्या सेम रहेगा? द रेजिस्टेंस विल रिमेन अ कांस्टेंट। ध्यान रखने वाली बात यही है। तो हमने ये 15 ohms का रेजिस्टेंस निकाला है ना, अब नया करंट निकालने को कह रहा है। हाँ, तो नया करंट निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? V डिवाइडेड बाई R। V तो हमारे पास में 120 हो गया नया वाला, इंक्रीज होके। रेजिस्टेंस वही है 15। सो 120 डिवाइडेड बाई 15 कैंसिल कर लो। कैंसिल करने के बाद हमें 8 मिलता है। सो करंट कितना मिलेगा? द करंट नाउ इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। ओके, सो द करंट जब हमने वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल। देखो पहले कितना था? पहले 4 एम्पियर्स था और अब कितना हो गया? तो बोले 8 एम्पियर्स हो गया। आपने क्या किया है? देखो वोल्टेज पहले 60 था, अब बाद में क्या हो गया? 120। वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा? ओम्स लॉ ये कहता है कि रेजिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohms resistance at 20 degrees centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? अरे temperature fixed तो resistivity fixed, लेकिन टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम कर दोगे तो रेजिस्टिविटी भी आपका कम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाना है। तो हमें पहले लिखना है कि हमारे पास एक वायर है, वायर की लेंथ कितनी है? तो देखो लेंथ है 1 मीटर, डायामीटर दिया गया है 3 मिलीमीटर का और इसकी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 26 ohms. ओके, नाउ diameter is also given. So we all know the radius will become half of the diameter, that is 0.15 millimeter.
or we can write it as 15 into 10 to the power of 5 minus 5 मीटर्स में लेते हैं, है ना. कन्वर्शन फैक्टर अगर अपन लगाते हैं, मुझे पता है 0.15, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इट में आ जाती है दैट इज 15 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, उतना अपन को मीटर्स में मिल जाएगा. ठीक है, अब क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. निकालना क्या है, तो उन्होंने कहा कि रेजिस्टिविटी निकालिए. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कितना होता है ये तो निकालना है हमें, तो चलो इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं. रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना. देखो ये ए चला जाएगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल. तो भैया रेजिस्टेंस हमको वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस और एरिया की जगह हमें क्या लिखनी है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी कोई वायर को देखोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज लुक लाइक अ सर्कल, सो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड देन लेंथ. Just put the values and get the answer. So resistance, it is given as 26 ohm. Put the value of the resistance here. Pi, that is 3.14 approximately. Then r square, so 15 into 10 to the power of -5 multiplied by 2. multiply. चलो जल्दी करो. तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, मुझे पता है 15 का स्क्वायर is 225. 26 into 3.15 into 225. So the answer for the row is 1.84 into 10 to the power of -6 ohm into meter. Right? Okay. Hey, let's talk about the fourth question now. The wire of a given material of length L and area of cross section is equal to A has a resistance of 4 ohms. What is the resistance of another wire of the same material having the length of L by 2 and area of cross section is equal to 2A? बच्चों यहाँ पर we have got two wires. One has got a length of say L and the area of cross section is equal to A, and another wire which is of a shorter length and the length here it is given as उन्होंने कहा L by 2 and the area of cross section that is equal to 2A, यानी मोटा वायर हो गया. The resistance of the first wire R that is equal to R1. तो हमारा जो केस 1 में है the resistance is given as how much? It is equal to 4 ohms. Now you are supposed to find out the resistance of the second wire. भैया कितना होगा? The resistance of the wire, because the shape is different तो होगा, लेकिन क्या सेम है, मटेरियल सेम है, तो इसीलिए they will have same resistivity. राइट? तो पहला जो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज रो L by A which is equal to 4 ohms. And what about R2? It will have the same resistivity, but length is reduced to L by 2 and the area of cross section is equal to 2A. So what is the value? Mark this as equation number 1. Rewrite this equation, will get what? Rho L by A is already there and we have got ये 2 and ये 2 दोनों मिलकर के 1 by 4. अरे बेटा, from the equation 1, what do you get here? From equation 1, you can see that rho L by A, I can write this value as R1 into 1 by 4. What is the value of R1? It is 4. So it is 4 by 4. The resistance of the new wire is just 1 ohm. The resistance of the wire 2 is 1 ohms. Okay, so ohm is the unit of resistance. Okay, so just do it. So what is important to remember? If the wire has got the same material, it will have the same resistivity. Done. Okay, next question. When a battery of 12 volt is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance. बहुत ही easy सा question दिख रहा है ये तो. हाँ, चलो करते हैं. कैसे बनेगा? बैटरी का जो वोल्टेज दिया हुआ है that is equal to 12 volts and करंट कितना दिया हुआ है? The current is I and that is equal to 2.5 milliampere, or you can also write it as 2.5 into 10 to the power of -3 ampere. You are supposed to find out the value of the resistance. Simple.
Huh? Ohm's law. What does it say? Ohm's law says that कि Ohm's law is equal to R is equal to V upon I. Beta V कितना है? 12. And what about the current? It is 2.5 into 10 to the power of minus 3. What happens now? The 12 divided by 2.5, and I can write this as 1000 here. I know this divides as 400 times, so 400 into 12, that is equal to 4800 ohms. So what is the resistance? The resistance now, I know it is equal to 4800 ohms. That's it. Finished. Okay. Let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half the former value. Matlab, I've got a resistance and the circuit is complete, and the battery initially, the value is equal to V and the resistance is equal to say R. Resistance in the case 1 is R, potential difference is V. He says that the case 2, the resistance remains the same, but in case 2, the potential difference reduces half of the former value. What will be the change in the current through it? तो पहले हम मान के चलते हैं बेटा, what is the current? In case 1, we know it is equal to V divided by R. Okay. Now in the second case, what is happening? It is I2. What about I2? I2 is equal to V by 2 and V by 2 divided by R. So what is the value? It is V by R multiplied by half. So we can write this as I1 by 2. The current is also reduced to हाफ. ओके, चलो, मतलब अगर वोल्टेज को हाफ किया, वोल्टेज बिकम्स V by 2. इसका मतलब ये हुआ जो पहले जितना करंट था, द करंट ऑल्सो इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ओके, चलो, let's go to the next question. It says that draw a schematic diagram of a circuit which is consisting of a battery of cells of 2 volts each, 5 ohms resistance and 8 ohms resistance and 12 ohms resistance and a plug and a key, all connected in series. भैया ड्रॉ कर लेते, तो क्या करना होगा? 3 रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, और पहला that is 5 ohms, then it is 8 ohms, then it is 12 ohms, and there are 3 volts 3 to 2 volts batteries all connected in series. ध्यान रहे, माइनस के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे कनेक्ट करना होगा. एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू पुट अ की. की इज रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट. नाउ द सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? Redraw the above circuit putting the ammeter to measure the current through the resistor and the voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohms resistance. What will be the readings of the ammeter and the voltmeter? मतलब करंट को ड्रॉ करने के लिए ammeter हमेशा सीरीज में लगता है और voltmeter हमेशा पैरेलल में लगता है. यस, तो ड्रॉ करो. आ गया. तो वही सर्किट है, वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ohms का रेजिस्टर कह रहे हैं. सो आई हैव टू पुट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द 12 ohms रेजिस्टर. यहां पर वी हैव टू टेक केयर दैट द वोल्ट मीटर्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and negative is connected to the negative one. And what about the ammeter? The ammeter is always connected in series in the circuit. So you have got to again take care. What is it? Plus of the battery is to be connected to the plus of the ammeter, and the negative of the ammeter is to be connected to the negative. Okay, now this is the connection. Now he is asking you to find out the readings in the voltmeter as well as the ammeter. Ammeter means what? It is something which measures the current. So that means I have to measure the current in this whole circuit and the voltage across the 12 ohms resistor. Let's do it. So what is it? Since all the resistance are in series. So
What is the total resistance? So it is 5 ohms plus 8 ohms plus 12 ohms. So what is the answer? We know it is equal to 25 ohms. Okay. Now what about current? Current is equal to, according to Ohm's law, it is equal to V by R. V कितना है? तो 2 volts के 3 batteries थे. तो 3 batteries, तो 2 plus 2 plus 2, 6 divided by 25. So answer is 0.24 amperes. Okay. Now what about the reading in the voltmeter? Voltmeter, and that is to be connected across the 12 ohms resistor, right? So let's go and see the circuit again. Now the circuit was something like this, है ना? यही था 5 ohms, and then you have got the 8 ohms resistance, and then you have got again the 12 ohms resistance. You had connected 3 batteries out here, and after connecting the 2 batteries, you had put a key. The key was on, and then you had the voltmeter which was connected across the 12 ohms battery, plus and minus out here, and the ammeter to measure the current was here. We already got the current in the ammeter, and it is equal to 0.24 ampere. Now I have to measure the potential difference across the 12 ohms battery. So what is V? V is equal to I multiplied by R. So what is the current out here? It is 0.24. And what about the resistance? The resistance is equal to 12. Just multiply both of them and get the answer, right? Okay. The voltmeter will have the reading of 2.88 volts. Clear? Thank you so much. Do subscribe and give this to your friends. Thank you. Bye.